साइलेंस, एक ऐसी साइलेंस जो माउंटेन्स में एको करती है। लेक स्ट्रीट्स जो कभी यंग लाफ्टर से भरती थी अब एम्प्टी हैं। कर्फ्यू के अंडर, इंटरनेट बंद, ड्रीम्स शायद फॉरएवर के लिए बंद। सितंबर 24, 2025 वो दिन जब लद्दाख के युवा ने डिसाइड किया इनफ। और आज अक्टूबर में जब मैं ये स्टोरी बता रहा हूं द राइस चैनल पे, मैं सोच रहा हूं क्या सच में कुछ बदला है या सिर्फ साइलेंस और पेनफुल हो गई है। सोनम वांगचुक जेल में है, 4 यंग प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं और बाकी बच्चे वो अभी भी वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आइडेंटिटी के लिए। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, उन फेसेस के बिहाइंड जो कैमरा में नहीं दिखते, उन वॉइसेस के बिहाइंड जो हेडलाइंस नहीं बनते, लद्दाख के उस यूथ के बिहाइंड जिसके पास कोई वॉइस ही नहीं है। इमेजिन करो यू आर 22, फ्रेश ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग या मेडिसिन पढ़ा है, लद्दाख जैसी जगह में जहां लिटरेसी रेट 97% है, और फिर कोई जॉब नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई होप नहीं। मीट टेंजिन, फार्मेसी ग्रेजुएट, ले सिटी में टैक्सी चलाता है टूरिज्म के लिए। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भी फार्मेसी पोस्ट वेकेंट नहीं है फॉर लोकल्स। मीट रिग्जिन 5 साल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन ही नहीं आई। क्यों? बिकॉज लद्दाख का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। ये सिर्फ 2 नाम है, एक्चुअली में 50,000 युवा हैं। हाँ, 50,000। जुलाई में जब लद्दाख गवर्नमेंट ने 534 जॉब्स का नोटिफिकेशन निकाला, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया। 1/6 ऑफ लद्दाख्स एंटायर पॉपुलेशन। समझो, एक छोटी सी जगह जहां हर छठा आदमी जॉब के लिए डेस्परेट है। स्टैटिस्टिक्स सुन के शॉक हो जाओगे। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 13.4%। लद्दाख में 26.5% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, डबल द नेशनल एवरेज। मतलब हर 4th ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड, बिना काम, बिना उम्मीद। लेकिन सितंबर के प्रोटेस्ट के बाद क्या बदला? सितंबर 25 से इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विसेज सस्पेंडेड। यंग पीपल जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अपना फ्रस्ट्रेशन शेयर करते थे, वो सडनली कट ऑफ हो गए दुनिया से। जब इंटरनेट रिस्टोर हुआ तो क्या मिला? सोशल मीडिया पे सिर्फ ग्रीफ, एंगर और हेल्पलेसनेस। स्टैंडजिन, ऑल इंडिया लद्दाख स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहता है कि डीप फ्रस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट को लेके, बट ये फ्रस्ट्रेशन अब फियर में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? बिकॉज जो भी आवाज उठाता है सोनम वांगचुक की तरह जेल में जा सकता है, NSA के अंडर, बिना ट्रायल, बिना बेल। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक ऐसा लॉ जो टेररिज्म के लिए बनाया था, अब यूज हो रहा है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। यंग पीपल अब डेयर नहीं कर रहे ओपनली प्रोटेस्ट करने के। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सीक्रेटली बात करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज डिलीट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये डिजिटल साइलेंस एनालॉग साइलेंस से भी ज्यादा डेंजरस है। सितंबर के बाद से लद्दाख की टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। होटल्स में डेली कैंसिलेशंस। नसीब सिंह, होटल मैनेजर, कहता है कि 10 साल में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। लेकिन आयरनी देखो, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो लद्दाख के यूथ को जॉब्स देती है, वो भी सीजनल है। 3-4 महीने का काम, बाकी साल बेरोजगारी। फार्मेसी ग्रेजुएट टैक्सी चलाता है टूरिस्ट के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होम स्टे रन करता है, MBA डिग्री होल्डर मोटर बाइक रेंट पे देता है। ये है लद्दाख के एजुकेटेड यूथ की रियलिटी। और अब टूरिज्म भी हिट है। पहलगाम अटैक के बाद अप्रैल में टूरिज्म डाउन था। सितंबर के प्रोटेस्ट के बाद टूरिज्म कंप्लीटली क्रैश हो गया। डबल वैमी। यंग पीपल के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, दिल्ली मुंबई माइग्रेट कर जाओ या फिर अल्कोहल में ड्राउन हो जाओ। स्टैटिस्टिक्स स्कैरी हैं। लद्दाख में अल्कोहल कंजम्पशन नेशनल एवरेज से कई ज्यादा है, 23.6% मेल्स। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस कॉमन है यूथ में। 2019 में जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, यूथ को लगा था अब डेवलपमेंट होगा, स्टेटहुड मिलेगी, जॉब्स आएंगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। लेकिन क्या हुआ? ऑपोजिट। जॉब्स कम हो गई, डोमिसाइल राइट्स क्लियर नहीं, आइडेंटिटी थ्रेट में। JNK के रेसिडेंट्स लद्दाख में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं अंडर ट्राइबल कोटा, बट लद्दाखीज JNK में नहीं कर सकते। इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। अपने ही घर में गेस्ट बन गए। अब लद्दाख के यूथ सोचते हैं, हम कौन हैं? इंडियंस, लद्दाखीज, टिबेटन बुद्धिस्ट्स, मुस्लिम माइनॉरिटीज, हिंदू सेटलर्स। आइडेंटिटी क्राइसिस इतना डीप है कि सोशल मीडिया पे डिबेट्स हॉट हो जाती हैं
किस लैंग्वेज में पोस्ट करना है, किस कल्चर को फॉलो करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। सितंबर 24 को जो युवा स्ट्रीट्स पर आए थे उन्हें मीडिया में जेन ज़ी रेवोल्यूशन बोला गया, लेकिन ये रेवोल्यूशन नहीं था, ये डेस्परेशन था, एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन था, 6 इयर्स का सप्रेस्ड एंगर था। गवर्नमेंट कहती है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कांग्रेस का गेम था, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये ऑर्गेनिक था, यूथ का स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था। सोनम वांगचुक ने खुद कहा, इट वॉज एन इरप्शन ऑफ यूथ, जेन ज़ी अपराइजिंग। उन्होंने नेपाल बांग्लादेश के प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया, बट लोकल गवर्नमेंट को लगा ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। 4 यंग पीपल मारे गए, 80+ इंजर्ड हुए, बीजेपी ऑफिस जलाया गया, पुलिस व्हीकल्स अटैक किए गए, बट रियल लॉस ये नहीं है। रियल लॉस ये है कि होप मर गया। अक्टूबर में जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, लद्दाख में अनईजी काम है, कर्फ्यू लिफ्ट हुआ है, मार्केट्स ओपन है, टूरिस्ट स्लोली आ रहे हैं, लेकिन यूथ वो स्टिल होपलेस है, क्योंकि लीडर जेल में है, सेकमॉल का लाइसेंस कैंसिल है, फ्यूचर अभी भी अनक्लियर है। सम यंग पीपल अब क्वाइटली दिल्ली चंडीगढ़ माइग्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सम अपने कोर्सेज पॉज कर रहे हैं, सम अल्कोहल एंड ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। गवर्नमेंट अक्टूबर 6 को टॉक्स प्रॉमिस कर रही थी, बट विदाउट वांगचुक, विदाउट यूथ लीडरशिप क्या मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है? मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी बढ़ रहा है, यूथ काउंसलिंग सेंटर्स ओवरवेल्म्ड हैं, बट गवर्नमेंट फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे है, मेंटल हेल्थ पे नहीं। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या बदला प्रोटेस्ट के बाद? ऑनेस्टली कुछ नहीं, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सब कुछ, मोर सर्विलेंस, मोर फियर, मोर हेल्पलेसनेस। बट एक चीज जरूर बदली है, कॉन्शियसनेस। लद्दाख के यूथ को रियलाइज हो गया है कि वो अकेले हैं, दिल्ली उन्हें सुनती नहीं, मीडिया उन्हें समझती नहीं, कंट्री उन्हें प्रायोरिटी नहीं देती। इस रियलाइजेशन ने एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दी है, क्वाइट स्ट्रेंथ, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, डिजिटल एक्टिविज्म, साइलेंट रेजिस्टेंस। शायद ये रियल चेंज है। सरफेस पे सब शांत लग रहा है, बट अंडरनीथ ये जनरेशन डिफरेंट है। ये जनरेशन गिव अप नहीं करेगी, ये जनरेशन ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढेगी। सोनम वांगचुक जेल में बैठकर ये सोच रहे होंगे, क्या मेरे सपने वेस्ट हो गए, क्या मेरी सैक्रिफाइस बेकार गई? आंसर शायद यह है कि ड्रीम्स कभी वेस्ट नहीं होते, सैक्रिफाइस कभी बेकार नहीं जाती। चेंज विजिबल नहीं होता इमीडिएटली, बट सीड्स वो प्लांट हो जाते हैं। लद्दाख के माउंटेन्स में आइस टूपाज अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, स्लोली, सस्टेनेबली, होप प्रोवाइड कर रहे हैं। और शायद ये यंग जनरेशन भी अपने आइस टूपाज बना रही है, पेशेंस का, रेजिलियंस का, साइलेंट रेवोल्यूशन का। टाइम विल टेल क्या ये जनरेशन हिमालय जितनी स्ट्रांग है या विंटर जितनी हार्श। बट वन थिंग इज सर्टन, ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये स्टोरी अभी शुरू हुई है।